हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 29 दिसंबर 2021 के कुछ टॉप करंट अफेयर्स प्रश्नों के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपकी उन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जिनमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन हैं ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नोएडा या डी गाजियाबाद। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कानपुर। इसके बारे में देख लेते हैं। कानपुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर के 54वें, ठीक है, आईआईटी जो कानपुर है उसके 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है और यह प्रमुख रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों की मदद से हासिल किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन इस दिशा में एक और बड़ा कदम है और ये जो है आईआईटी कानपुर से मोती झील तक का पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड है। याद रखिएगा 9 किलोमीटर लंबा खंड है। कानपुर में जो मेट्रो रेलवे परियोजना की पूरी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर की है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 में किस खिलाड़ी को टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम के खिताब से नवाजा गया? ध्यान दीजिएगा, जो ग्लोबल जो सॉकर अवार्ड 2021 हुआ है उसमें किस खिलाड़ी को जो है टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम, इसका ध्यान रखिएगा, टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम के खिताब से नवाजा गया? आपके ऑप्शन से ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी है लियोनेल मेसी, सी है किलियन एम्बापे या डी है रॉबर्ट लेवांडस्की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें जो है मैं चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 की घोषणा हो चुकी है। फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के स्टार फुटबॉलर, याद रखिएगा, स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब जीता है। ठीक है, ये जो किलियन है, किलियन एम्बापे, इनको जो है साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब मिला है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और है, ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट लेवांडस्की, इनकी बात कर रहे हैं। रॉबर्ट लेवांडस्की जो है को फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से तथा मैराडोना अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है, इनको जो है टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम के खिताब से नवाजा गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, जो कि वहां के राज्यपाल हैं, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, और डी अमित शाह। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 4 पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी स्टेज प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना और सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना शामिल है। याद रखिएगा 4 हैं इसमें। रेणुका जी बांध परियोजना की कुल लागत जो है लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, 40 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी पर बनाई जा रही है। इस बांध में हर साल करीब 50 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति हो सकेगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए, ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स लेना युवाओं में काफ़ी प्रचलित है चीज़ की। लोग नशे की आदत, नशे की लत पड़ जाना और उसके बाद जो है उसके ना मिलने से जो लोगों की मौत हो जाती है। तो ड्रग फ्री इंडिया जो है, इस कैंपेन का शुभारंभ किसने किया, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए नरेंद्र मोदी जी, बी रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक हैं, सी अमित शाह जी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है
अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में नार्को ऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य फोकस भारत को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने की योजना और नशीले पदार्थों के प्रति देश की जीरो टॉलरेंस नीति को तैयार करना था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। ठीक है, जिससे कि जो युवा हैं और भी जो अलग अलग कैटेगरी में जो लोग हैं, जो नशीली दवाओं के सेवन से, मादक पदार्थों के सेवन से जो है अपना जीवन खराब कर लेते हैं, ठीक है, उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्ष तक रखने का आदेश दिया है। बहुत ही बड़ी चीज़ होने जा रही है। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को आप देखिएगा। आपके ऑप्शन है 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 5 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 वर्ष। ठीक है, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों के कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी को स्टोर करके मिनिमम अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने सर्कुलर में कहा है कि लाइसेंसधारी नेटवर्क पर आदान प्रदान किए गए कम्युनिकेशन रिकॉर्ड के साथ सभी कॉमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड्स, आईपी डिटेल रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से लाइसेंसकर्ताओं द्वारा जांच के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए संग्रहित किए जाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फ़ोन पे किसी से उल्टी सीधी बातें करना, किसी के साथ उल्टी सीधी चीज़ें साझा करना है बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं आगे भविष्य में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर साफ सुथरा है आपका कैरेक्टर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन से ए केरल, बी पंजाब, सी बिहार या डी झारखंड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 2019-20 में केरल पहले पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। उत्तर प्रदेश सबसे नीचे, केरल सबसे टॉप पे है। अगला प्रश्न, आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्रकृतिवादी का हाल ही में 92 साल की आयु में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन है ए E.O. विल्सन, बी बर्ट होल्डोबलर, सी जोसेफ कैरोल या डी रिचर्ड डॉकिंस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है E.O. विल्सन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, आधुनिक युग के डार्विन समझे जाने वाले अमेरिकी प्रकृतिवादी E.O. विल्सन की 92 वर्ष की आयु में उनकी मतलब जो है मृत्यु हो गई। वे सांस्कृतिक मामलों के बजाय आनुवंशिकी विज्ञान में ज़्यादा रुचि लेते थे और उन्हें प्राकृतिक इतिहास व उसके संरक्षण के लिए दुनिया के अग्रणी लोगों में जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के साथ मिलकर काम भी किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए राहुल सचदेवा, बी विक्रम मिश्री, सी प्रकाश अग्निहोत्री या डी सोहन अग्रवाल। तो आपका जो सही उत्तर है वो है विक्रम मिश्री। चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिश्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिश्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। मिस्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद संभाल चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए 4.5%, बी 6.3%, सी 8.2% या डी 7.5%। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी 8.2%। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी दर वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन की निचली दर और कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ग्रोथ के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र की ग्रोथ रेट अगले वित्त वर्ष में 3.5% रहेगी। यह चालू वित्त वर्ष के 4% से कम है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? ठीक है, बिना एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना जो है विदेशी वहाँ पे शादी नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन से ए नेपाल, बी चीन, सी श्रीलंका या डी जापान। तो आपका जो सही उत्तर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की है। ठीक है, तो ये थे आज 29 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एसडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें और मिलती रहें।